हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए, आज बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने वाले हैं हम, जिसका नाम है अनमोल नमक। तो बच्चों, इस कहानी में नमक की महत्ता को दर्शाया गया है। मानव जीवन में नमक का बहुत बड़ा महत्व है। नमक का मोल तो हीरे मोती और सोने से भी ज़्यादा है। तो चलिए अपनी कहानी को आरंभ करते हैं। तो बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वह अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझता था, अर्थात बहुत ज़्यादा समझदार। अक्लमंद का अर्थ है समझदार समझता था। उसे लगता था कि वह देश का सबसे ताकतवर शासक है, अर्थात उससे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। वह अपने राज्य में उन चापलूस लोगों को पसंद करता था जो हमेशा उसकी बड़ाई करते रहते थे, अर्थात वो हमेशा चापलूस लोगों के आसपास घिरा रहता था। राजा की 3 बेटियां थी। एक दिन राजा ने तीनों बेटियों से पूछा कि वे उसे कितना प्यार करती हैं। पहली बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा प्यार सोने के समान अनमोल है। दूसरी बेटी बोली, पिताजी, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह गहरा है, वह हीरे मोती की तरह शुद्ध है। तीसरी बेटी बहुत शर्मीली थी। जब राजा ने उससे पूछा तो वह बोली, पिताजी, मेरा प्यार आपके लिए ऐसा है जैसे एक बेटी का बाप के लिए। राजा ने तीसरी बेटी से फिर पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बेटी बोली, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि नमक से। यह सुनकर राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत नाराज हो गया। उसे लगा कि राजकुमारी ने उसकी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती यानी अपमान कर दिया मेरा। उसको लगा कि मेरी बेटी ने मेरा अपमान कर दिया। उसने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी तो राजाओं से कर दी, परंतु जब छोटी बेटी की शादी की बात आई तो राजा ने उसकी शादी एक भिखारी से कर दी। राजकुमारी बहुत समझदार थी। उसने खुशी खुशी अपने पिता का फैसला मान लिया और भिखारी के साथ चली गई। राजकुमारी ने अपने पति के बारे में जानने की कोशिश की। उसके पति ने उसे बताया कि वह कोई भिखारी नहीं है, वह तो इस राज्य में काम ढूंढने के लिए आया था। काफी दिन से कोई काम नहीं मिला तो वह खाना मांगने लगा। इसी कारण राजा ने उसे भिखारी समझ लिया। वह लड़का बहुत मेहनती था। इतनी समझदार पत्नी पाकर उसने जिंदगी की नई शुरुआत की। राजकुमारी ने अपने गहने बेचकर एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। वह अपने पति के साथ उस जमीन के टुकड़े पर खूब मेहनत से खेती करने लगी। दोनों की मेहनत रंग लाई। उनके खेत में खूब अच्छी फसल हुई। अनाज बेचकर उन्हें खूब रुपया मिला। इस रुपये से उन्होंने अपनी ज़मीन खरीद ली और धीरे धीरे उस गांव की सारी ज़मीन उनकी हो गई। उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बना लिया। उनका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। अब वे दोनों राजा रानी की तरह जिंदगी बिताने लगे थे। एक दिन उन्होंने राजा को खाने पर बुलाया। राजकुमारी ने अपने पिता को बहुत प्यार से बिठाया। राजा अपनी बेटी को पहचान नहीं पाए क्योंकि राजकुमारी के चेहरे पर घूंघट था। राजकुमारी ने राजा की थाली में तरह तरह के पकवान परोसे। जब राजा खाना खाने लगे तो उन्होंने देखा कि सारा खाना बिना नमक का बना हुआ था। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बोले, क्या तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? ये कैसा मजाक है? बिना नमक का खाना भला कौन खा सकता है? राजकुमारी अपना घूंघट उठाकर राजा से बोली, तो आपको नमक बहुत पसंद है, हीरे मोती और सोने से भी ज़्यादा। अब राजा के समझ में आया कि नमक की कीमत तो हीरे मोती से भी ज़्यादा है। उसने अपने व्यवहार के लिए अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। उसने अपना सारा राज्य बेटी और दामाद को दे दिया। अब उसे नमक का मोल समझ में आ गया था। तो बच्चों, इस तरह नमक का मोल एक बेटी ने अपने पिता को समझाया कि जीवन में नमक नहीं है तो खाने का कोई मोल नहीं है, और जीवन में अगर खाद्य पदार्थ ही नहीं है तो ये शरीर ही नहीं है, ये जीवन ही नहीं है। इसीलिए नमक बेहद अनमोल है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी, आप भी समझ गए होंगे। शुरुआत में आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर उनकी बेटी ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन अंत में आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी का भाव क्या है, पुत्री अपने पिता से क्या कहना चाहती है। उसने उदाहरण के जरिए अपनी बात अपने पिता को पूरी तरह समझा दी। अब इस कहानी का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।